यहाँ पे ये काम आप कब से कर रही हैं? मुझे तकरीबन 4 साल हो गए। हमारे घर में मर्द कोई नहीं है। जो भाई थी उनकी शादियां हो गई हैं, वो अलग हो गए शादी के बाद ही। और हस्बैंड मेरे जो है थे उन्होंने डिवोर्स दे दी थी मुझे। बहुत मुश्किल हालात थे, वालिद साहब भी फोत हो गए थे, तो कमाने का कोई ज़रिया नहीं था। नहीं, मेरे बच्चे नहीं है। मेरी शादी के 1 साल बाद मेरी डिवोर्स हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर आर्ट 7 डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी औसत फालिया का। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं एक स्टॉल के पास मौजूद हूँ जहाँ पे कुछ सॉक्स और इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं। और मेरे साथ ये एक आंटी मौजूद है जो कि इस उम्र में निकल के बाहर काम कर रही है। सबसे पहले तो मैं कहूँगी तो बहुत अच्छी बात है कि ये घर से खुद निकल के काम कर रही है। कुछ और नहीं किया, कोई और गलत काम में या इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ी, वो खुद बाहर निकली, उन्होंने मेहनत की। अप्रिशिएट करना चाहिए जब औरत घर से बाहर निकले, काम करे, वो भी रात के इस टाइम पे ये बाहर निकलती है। इनको बहुत सी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता होगा। आइए इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे ये काम आप कब से कर रही हैं? मुझे तकरीबन 4 साल हो गए। 4 सालों से आप ये स्टॉल लगा रही हैं? जी, मैं 4 साल से ये स्टॉल लगा रही हूँ। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं ऐसी क्या वजह थी जिसके लिए आपको घर से निकलना पड़ा, घर के मर्दों के अलावा औरत को निकल के काम करना पड़ा? हमारे घर में मर्द कोई नहीं है। जो भाई थी उनकी शादियां हो गई हैं, वो अलग हो गए शादी के बाद ही। और हस्बैंड मेरे जो है थे उन्होंने डिवोर्स दे दी थी मुझे। बहुत मुश्किल हालात थे, वालिद साहब भी फोत हो गए थे, तो कमाने का कोई ज़रिया नहीं था। तो मैंने इसको तरजीह दी कि मतलब मैं हक हलाल की रोज़ी कमाऊँ जिस तरह भी होते हैं। तो बहुत धक्के भी खाए हैं, यहाँ पे बैठने भी नहीं थे देते, बहुत तंग भी करते थे। पर अब अल्लाह का शुक्र है कि अब कोई तंग नहीं करता, सभी इज़्ज़त देते हैं। और बैठने की आपके बच्चे नहीं हैं? नहीं, मेरे बच्चे नहीं है। मेरी शादी के 1 साल बाद मेरी डिवोर्स हो गई थी। यहाँ पे आप किसके साथ ये काम कर रही हैं? मेरी सिस्टर होती है, वो ज्वेलरी लगाती है और मैं ये सॉक्स लगा रही हूँ। 1 साल से तकरीबन मैं बीमार थी। अब 1 साल बाद मुझे आज से 3-4 दिन हो गए आना स्टार्ट किए। पहले मुसलसल मैं 3 साल काम करती रही हूँ, फिर मुझे मोहरों का मसला हो गया था, तो इसके बाद अब मैं आई हूँ। 3 दिन हो गए तकरीबन मैं आ रही हूँ। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं आपके घर के कितने अफराद हैं जो आप यहाँ से कमा के लेकर जाती हैं? आपको उनको दे के मतलब वो सारा चलाना पड़ता है? कितने अफराद हैं आप लोग घर पे? घर में 2 अफराद हैं, 2 बहनें हैं। बस अपना रिस्क जो मिल जाता है। यहाँ पे इतना कारोबार भी नहीं, क्योंकि लास्ट में बैठे हुए हैं। कस्टमर अगर आ भी जाए तो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तंग करने वाला और बहसबाजी वाला होते, ये नहीं करता कि ये औरत ज़ात हैं, काम कर रही हैं तो किसी वजह से निकल के कर रही हैं, ये बात नहीं होती। वो ज़्यादातर यही कहती कि लेडीज़ महंगी देती, हम आगे चले जाते हैं। आगे वो चीज़ चाहे वो 2 गुना ज़्यादा महंगी ले आए तो उनको कोई नहीं होता है। पर यहाँ पे आके बहसबाजी ज़रूर करती हैं, बारगेनिंग करती हैं। तो आप और आपकी बहन ही घर पे रहती हैं, वो भी अपना काम करती हैं, आप भी अपना काम करती हैं और आप लोग इस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं? हाँ जी, हम अपना गुजारा कर रहे हैं। आप पढ़ी लिखी नहीं हैं? मैं थोड़ा पढ़ी लिखी, ज़्यादा नहीं हूँ। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं जो आपका घर है वो रेंट का है या फिर आपका अपना घर? घर हमारा रेंट का है। रेंट घर का कैसे देती हैं आप? यहाँ से आप कितना कमा लेती हैं? तकरीबन 300-400 अल्लाह पाक दे देते हैं, उसमें फिर कर लेते। एक दिन का? एक दिन का, हाँ जी। कभी 100 हो जाते, कभी 200 हो जाते, कभी 300 हो जाते हैं, उसमें से फिर अलग कर लेते हैं। असल में हम जिस घर में रह रहे हैं वो मेरे ताया का घर है, तो रेंट पहले तो वो लेते थे, लेकिन जब से मैं बीमार हूँ अब रेंट वगैरह नहीं है। तो इतना महंगाई का ज़माना है, उसके बाद भी हमें कभी आप 100 कमाते हैं, कभी 200 कमाते हैं, तो क्या उसमें आप 3 टाइम का अच्छे से आप लोग खाना खा लेते हैं पेट भर के? नहीं, बहुत मुश्किल है। आपको पता है महंगाई जिस तरह से हो गई है, बिजली के और घर के अखराजात ही पूरे कर लें, बिजली के बिल इतने दिन ब दिन हर दफ़ा वो हो जाता है, हुकूमत बढ़ा देती है, तो हमारे लिए फिर बहुत मुश्किल गुजारा हो जाता है, बहुत मुश्किल होती है। कितने टाइम का खाना आपको आसानी से मिल जाता है? हम सिर्फ 2 टाइम का खाना खाते हैं, एक सुबह का नाश्ता होता है, एक रात को जाके। तो आप दोनों आपकी जो दूसरी बहन है उनकी शादी हुई है? नहीं, उनकी शादी अभी नहीं हुई, उनकी करनी है अब। तो ख़ानदान में से आप लोगों की मदद कोई नहीं करता है? ख़ानदान वाले कौन, जब अपने सगे भाइयों ने छोड़ दिए तो ख़ानदान में कौन मदद करेगा? आपके भाइयों को भी कभी आप पे वो रहम नहीं है कि आप दोनों बहनें अकेली घर से बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, कभी मदद नहीं की? कभी मदद नहीं की। भाई कहते बस हम ही हैं, हम खुदा हैं। भाई हमारे साथ नहीं रखते, हमारा ताल्लुक़ नहीं है उनके साथ, उन्होंने ख़त्म कर दिया हमारे साथ ताल्लुक़। जब आपके वालिद थे तब? जब वालिद थे, वालिद के साथ भी इतना ख़ास उनका ताल्लुक़ नहीं था है, पर हमारे साथ भी इतना ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। मतलब वो जब से उनकी वाइफ आई है बस वो वाइफ की होकर रह गई। जब कोई ईद हो या कोई ऐसा त्यौहार हो, आप
फिर भी आप लोग दोनों अकेले ही उसको गुजारती हैं? ये अकेली गुजारती, बड़ी बाजी है मेरी, बड़ी बहन है, वो होती है, उनके बच्चे होते हैं, फिर गुजर जाती है ईद, जिससे मेरे घर का सर्कट चल जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। कई दफ़ा मेरे इंटरव्यू लिए गए हैं, कई दफ़ा आए हैं तो वो मोबाइल पे कॉल करते हैं, फिर डिस्टर्ब करते हैं कि जी आपने शादी क्यों नहीं करी, आप मुझसे शादी कर लें। इस तरह के लोग होते हैं। हेल्प करने के बजाय वो कहते हैं हम आपकी मदद करेंगे, आप मुझसे फ़ोन पे बात करें। तो फिर इसलिए अब मैं इंटरव्यू भी ज़्यादातर किसी को देती भी नहीं हूँ। आप बाहर निकलती हैं, अब काम करती हैं, अब रात के इस टाइम पे यहाँ पे काम कर रही हैं, तो कभी किस तरह के आपको तंग किया हो? नहीं नहीं, यहाँ पे कोई तंग नहीं करते, इज्जत देते हैं सब। नहीं, जब आप काम कर रही होती हैं बाहर जाते हुए तो तंग करते हैं, पर फिर ये है कि उनका मुकाबला कर लेते हैं, मुकाबला करना आ गया है, उनको गालियाँ दे देते हैं, उनको कुछ कह देते हैं ऐसा कि वो चले जाते हैं, फिर तंग नहीं करते। आप किसी ने देखा हो कि आपके हालात ख़राब हैं, इस तरह से ये सब कुछ है, आपको कभी किसी गलत काम की ऑफ़र दी हो कि आप ये काम करो, उसके बाद आपको बहुत से पैसे मिलेंगे, आपको घर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, कभी किसी ने ऐसी ऑफ़र की हो? पर किसी ने नहीं की। कभी किसी ने गलत काम की तरफ माइल नहीं किया? आपका कभी दिल नहीं करता, जिस तरह से आप लोग सारे बहन भाई शुरू से साथ में रहते थे, वालदैन रहते थे, ईद त्यौहार जो भी होता था खुशी से सब मिलाते थे, वही चीज़ें दोबारा वापस आए, वही रौनक है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा दिल करता है, पर ऐसा हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। बहुत दिल करता है क्योंकि वो अपना ही मज़ा था उन दिनों का, अब तो वो चीज़ रही नहीं है। रिश्तेदारों में से कोई भी आपके पास नहीं आता? चलो मदद तो एक बात की बात ही ना, वैसे मिलने भी कोई नहीं आता है? ये मिलने आते हैं रिश्तेदार, अच्छे भी हैं रिश्तेदार, कुछ अच्छे नहीं हैं, कुछ अच्छे हैं। तो जो अच्छे हैं वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा वो करते हैं, ताउन करते हैं, मतलब घर आते जाते हैं। वो और तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सबके अपने बच्चे, अपनी फैमिली हैं, कौन किसी को देता है। अपने घर का सर्कट आजकल के ज़माने में चला लिए जाए तो बहुत बड़ी बात है, इतनी महंगाई है। फिर भी ये है कि ताल्लुक़ रखा हुआ है, रिश्तेदारों ने ख़त्म नहीं किया ताल्लुक़ हर चीज़ के बावजूद। आपके वालिद क्या करते थे? मेरे वालिद साहब इधर ही काम करते थे, नाले इलास्टिक वगैरह ये सेल करते थे चल फिर के। तो आपके शोहर ने आपको क्यों छोड़ा? मेरे शोहर मेरा कज़न था, उसने पहले शादी कर रखी थी, उसने बताया नहीं था, फिर ख़र्चा नहीं था देता, खर्चे पे केस चलता रहा, तो उसने फिर गुस्से में आके मतलब दूसरी तीसरी शादी कर ली। आपके बाद भी कोई शादी कर ली? एक आपसे पहले की थी? पहले भी की हुई थी, मेरे बाद भी कर ली। तो हमने कहा चलो पहले की तो जो की थी वो ठीक है, नहीं भी बताया तो कोई बात नहीं, खाला का बेटा था मेरा। पर वो जो तीसरी से शादी की मुझे बताए बगैर केस चल रहा था मेरा, तो उसके बाद खुद ही उन्होंने कहा कि हमने नहीं रखना। आपके वालिदैन ने आपको तलाक लेने का था या आपका अपना फैसला था? वालिदैन में से वालिद कहते थे कि इन लोगों ने तुम्हें इतनी तकलीफ़ दी है, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़, मैंने हर तरह से गुजारा किया है, मतलब जिसे कहते हैं ना कि हरी मिर्चों के साथ खाना, वो भी करके देखा है मैंने। पर मेरे तो जो उस लड़के के घर वाले थे उन्होंने भी नहीं कहा कि आप इसको ना छोड़ो? मेरी सगी खाला थी, उसको मैं पसंद ही नहीं थी, वो तो चाहती थी कि मतलब मेरे साथ ना करें। तो मैंने उन्हें कहा था अगर मैं आपको नहीं थी पसंद तो आपने नहीं था करना। ये ज़बरदस्ती की शादी थी? ज़बरदस्ती की नहीं, लड़की की पसंद की थी, घर वालों की पसंद की नहीं थी, बस वो घर वालों ने मिल के फिर जितनी वो कर सकते थे उन्होंने की है। आपकी तलाक को कितनी देर हो गई है? मेरी तलाक को तकरीबन 3 साल हो गए हैं। जब आप देखती हैं लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ होते हैं, बच्चे होते हैं, सब कुछ, तो आप ये चीज़ें देखती हैं, आप क्या महसूस करती हैं? कभी आप बैठे हैं, आपको सारी चीज़ें पुरानी आपके जहन में आती हो, याद आती हो आपको? हर औरत यही चाहती कि मेरा घर बसा रहे, मेरे भी बच्चे हों, मेरी भी फैमिली हो, मैं अच्छी ज़िंदगी गुजारूँ। इस तरह आधी रात को मतलब इतनी ठंड में बैठना, ये भी तो मतलब नसीब की बात है। पर दिल तो करते हैं हर बंदे का कि मेरी ख्वाहिशात पूरी हों, मुझे ये भी मिले, मुझे वो भी मिले, मगर ऐसा होता नहीं है। तो जो नहीं हो सकता अल्लाह की तरफ से है, तो इसमें भी बेहतरी होगी, इस चीज़ पे वो। जी नाज़रीन, आपने जानी इनकी कहानी। ये रात का इस टाइम ये बाहर निकली हैं, इस ठंड में बैठ के ये खुद काम कर रही हैं, ये सॉक्स और ये चीज़ें सेल कर रही हैं। ऐसे लोगों से हमें चीज़ लेनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। लिबर्टी मार्केट में ये स्लीप ज्वेलर्स के सामने इनका स्टॉल है। मैं आपसे ये कहूँगी कि जो चीज़ें ये सेल कर रही हैं, इसका सीज़न भी है, आप सब ने ख़रीदनी भी है, बजाय कि आप लोग जाएँ ब्रांड्स पे पैसे पे करें, सब कुछ करें, ऐसे लोगों के साथ आके बहस ना करें, इनकी मदद करें, बजाय कि आप इनको आए आके कहें कि आप कम करें, इतना करें। आप लोग ब्रांड्स में जाते हो, आप लोग इवन उनको ज़्यादा दे जाते, सब कुछ करते, लेकिन आप लोगों को कभी फील नहीं होता। लेकिन जब आप लोग इनके पास आते हो, आप लोग को लगता है कि शायद यार नहीं, ये ज़्यादा महंगे दे रहे हैं, जैसे बात उन्होंने की, आप लोग कम करवाते हैं, कम करें, आप लोग चीज़ नहीं लेते। ऐसे लोगों की तो हमें मदद करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए।
वो खुद बाहर निकली है, उन्होंने किसी गलत काम का सहारा नहीं लिया, कोई गलत ऑफ़र नहीं एक्सेप्ट किया, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और वो इस टाइम पे निकल के यहाँ पे खुद काम करेंगे। ऐसे लोग हमें मदद करनी चाहिए और इनसे हमें चीज़ें ज़रूर लेनी चाहिए। जी नाज़रीन, इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी अगली कहानी में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।